तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी राइट ए केमिकल इक्वेशन। हेलो हाउ डू वी सर राइट। जी, हाँ, एक और R7 आप दो अंदर। हाउ डू वी राइट ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। हाउ डू वी राइट ए केमिकल इक्वेशन। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट रिप्रेजेंट सॉरी वेरी स्टेप इन्वॉल्व इन द केमिकल इक्वेशन आर एज ए फॉलो। बहुत सारे स्टेप हैं, तो जो इसमें नंबर जो फर्स्ट आपके पास में तो क्या है वो द रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज आर रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखेंगे बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। वाइल लेकिन जो प्रोडक्ट है बेटा उसको हम कहाँ लिखते हैं, आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। written on the right hand side। राइट हैंड साइड। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है बेटा। ठीक है, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है, फार्मूले हुए या सिंबल जो हुए आपके पास में, ठीक है, फार्मूले और सिंबल्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट of various reactant are separated by प्लस साइन। और सेम इसी तरह से द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट are also separated by पॉजिटिव साइन। तो कहने का अर्थ ये बेटा इसमें ये कहता है कि चाहे रिएक्टेंट की साइड हो या प्रोडक्ट की साइड हो, मान लो रिएक्टेंट की साइड में दो रिएक्टेंट आपके पास में, तो दोनों के बीच में कैसा साइन लगाओगे, प्लस का। इसी तरह प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक हैं तो उन सभी के बीच में कैसा साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो कहता है कि उनको फार्मूले सिंबल के द्वारा लिखने के बाद उनके बीच में हम उनको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट इस प्रकार से लिखेंगे कि रिएक्टेंट के बीच में या फिर प्रोडक्ट के बीच में कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। उनके बीच में कैसा साइन लगा देंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। नंबर थर्ड, एन एरो। ठीक है बेटा, एरो एरो साइन इज पुट बिटवीन। एरो को हम पुट कर देंगे, पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन लगाएंगे। तो तीन बातें हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए तीन बातें, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट अगर दो से ज्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन। प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा हैं तो आपके पास उनके बीच में उनको कैसे सेपरेट करके लिखोगे, प्लस का साइन लगा के सेपरेट करके लिखोगे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन लगाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, बोलो बेटा। यस यस और सर। ठीक है।
देखिए फार्मूला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, म्यूट कर लो, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, एंड सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए बेटा, जिसमें टू गिव आ जाए, टू फॉर्म आ जाए, टू प्रोड्यूस आ जाए, ठीक है, इसका मतलब है वहां से प्रोडक्ट शुरू हो गया, और उससे पहले की जो चीज दे रखी है वो क्या आपके पास में रिएक्टेंट। तो इसमें लिख रखा है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव आ जाए, या फिर टू फॉर्म आ जाए, ठीक है, या टू प्रोड्यूस आ जाए, इसका मतलब है वहां से आपके पास में प्रोडक्ट शुरू हो जाता है, वहां से आपके पास में प्रोडक्ट शुरू हो जाता है, और उससे पहले का क्या है आपके पास में रिएक्टेंट, उससे पहले का आपके पास में क्या है रिएक्टेंट है। तो क्या क्या है उससे पहले आपके पास में, सिल्वर नाइट्रेट बेटा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अब टू गिव है, तो इसका मतलब वहां से आपके पास में क्या शुरू हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या दे रखा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, प्लस में सोडियम नाइट्रेट। तो पहला रूल लग गया बेटा, पहला रूल क्या था कि आप रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख दो। फिर सेकंड स्टेप में क्या कहा था, फिर उनको फार्मूले या सिंबल के द्वारा लिखो, और उनको सेपरेट कर दो रिएक्टेंट को किसके द्वारा, प्लस साइन के द्वारा। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है AgNO3, ठीक है, एक्वस, और उनके बीच में प्लस का साइन NaCl, ठीक है बेटा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अभी फार्मूले कैसे बने हैं, जब मैंने आपको क्या सिखाया था, क्रिस क्रॉस मेथड से सिखाया था बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड से हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एरो के एरो के इधर क्या है बेटा रिएक्टेंट, ठीक है, और एरो के इधर क्या होता है सर प्रोडक्ट। सर हाँ इस पहले वाले में AgN03 और इस ब्रैकेट में क्या है? एक्वस, ठीक है बेटा, एक्वस मतलब सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब पानी के साथ में, ठीक है, एक्वस मतलब वाटर, मतलब लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है ये, ठीक है, एक्वस मतलब क्या है ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, एक्वस का मतलब क्या है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जिस साइड एरो नीचे की साइड में, इसका मतलब ये क्या है सॉलिड प्रोडक्ट है एस, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये सॉलिड प्रोडक्ट है, ए के मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में एक्वस, ठीक है, ये चीज है, क्लियर है, बोलिए बेटा क्लियर है, यस सर। ठीक है। अगला टॉपिक है कि लिमिटेशन क्या क्या है, केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या तो मतलब एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन, मतलब एडवांटेज कह दो या इंफॉर्मेशन कह दो एक केमिकल इक्वेशन की, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज। तो हम अभी पढ़ेंगे व्हाट इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन है केमिकल इक्वेशन की, और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है बेटा, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है, ठीक है, वो क्या क्या है देखें। नंबर एक, ठीक है, नंबर एक, इट हैज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
एक केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है, उनका नाम का पता चल जाता है। ये रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इट टेल्स द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ठीक है। केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम के बारे में पता चल जाता है। सेकंड, it tells the relative number of molecules. It tells the relative number of molecule. Relative number of molecule of reactant and product. एक केमिकल इक्वेशन से हमें ये चीज भी पता चलती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। पहली बात तो नाम का, ठीक है। दूसरी बात उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। नंबर 3, इट हैज उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इट टेल्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने होंगे वो पता चल जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे। नंबर 4 टर्म, इट टेल्स अस द, ठीक है, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मास कितना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। तो ये कौन सी इक्वेशन से पता चलता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। जो इक्वेशन बैलेंस होगी उससे हमें 4 चीजों का पता चलता है। एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बेटा उनका नाम, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाकी सारी लैंग्वेज तो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, नेम। दूसरी क्या है, मॉलिक्यूल। तीसरा क्या है, मोल्स, ठीक है। चौथा क्या है, मास। तो 4 वर्ड याद रखने हैं बस आपको। इट हैज अ नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम के बारे में पता चल जाता है। इट हैज द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाता है। इट हैज द रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चल जाता है। इट हैज द रिलेटिव नंबर ऑफ मास, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये 4 टर्म है, नेम्स, मॉलिक्यूल, मोल्स और मास। बोले बेटा, कर लोगे? बोलो यस और नो में आंसर दो। ठीक है। Yes, sir. अगला देख, अब क्या थी लिमिटेशन। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या क्या, तो लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर, लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर, केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन हो। नंबर फर्स्ट, पहली लिमिटेशन है बेटा, केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट, डज नॉट टेल्स अस, टेल्स अस टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of a reaction। केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बताती कि कोई भी रिएक्शन है वो कितने टाइम में पूरा होती है, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये चीज नहीं बताती कि ये जो रिएक्शन है, ये की जो केमिकल रिएक्शन है ये कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, ठीक है, कितने टाइम में खुद को पूरा किया है। तो टाइम के बारे में हमें नहीं बताती कि केमिकल इक्वेशन हमें डज नॉट टेल अबाउट द टाइम, ठीक है।
कितना टाइम में पूरा हुई है, कंप्लीट हुई है, ये चीज नहीं बताते। सेकंड, इट डज नॉट टेल द स्पीड, इट डज नॉट टेल्स अस द स्पीड at which a reaction will take place। केमिकल इक्वेशन हमें ये चीज भी नहीं बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से टेक प्लेस की है, उसकी स्पीड कितनी होगी, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसकी स्पीड क्या थी। तो स्पीड के बारे में भी हमें ये चीज नहीं बताती, तो इसकी दूसरी लिमिटेशन होगी। ना ही तो हमें टाइम के बारे में बताती है, ना ही हमें ये स्पीड के बारे में बताती है। नंबर थर्ड, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट दैट, इट डज नॉट टेल अबाउट द स्पेशल कंडीशन, द स्पेशल कंडीशन या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या है बेटा, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है आपके पास में, तो उस रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए या उस रिएक्शन में केमिकल जो चेंज हुए वो किसकी वजह से हुए हैं, या उस केमिकल चेंज कराने के लिए कौन कौन से फैक्टर को अप्लाई किया गया, या कोई क्या क्या कंडीशन लगाई गई। तो कौन कौन सी कंडीशन लगी या कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हुए उस केमिकल रिएक्शन को चेंज करने में, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, तो ये चीजें हमें केमिकल इक्वेशन नहीं बताती है। तो ये इसकी क्या होगी बेटा, तीसरी लिमिटेशन होगी। तो ये तीन ही लिमिटेशन है। तो पहले टाइम के बारे में नहीं बताती, स्पीड के दूसरी स्पीड के बारे में नहीं बताती, तीसरी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने में उसमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, कौन कौन से फैक्टर काम किए, ये चीजें हमें केमिकल इक्वेशन नहीं बताती है। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे हीट और ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। हीट और ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप होंगे, उनके रूल क्या क्या है वो पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो हम पढ़ेंगे हीट और ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ब्रीफली डिस्क्राइब, ये हम संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब हीट और ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड of balancing a chemical equation, of balancing a chemical equation। ठीक है बेटा, तो वेरियस स्टेप है आपके पास में इसको बैलेंस करने के। तो सबसे पहले है नंबर स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी उसमें आप सबसे पहले एक बड़े कंपाउंड को सेलेक्ट करोगे। तो एक कंपाउंड विद बिगेस्ट फार्मूला, विद बिगेस्ट फार्मूला इज selected by suitable multiplication the number of atom are equalized on the both side of the equation। ठीक है, on the side of the equation। इसका मतलब ये है कि बेटा कि चाहिए आप रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो।
एक केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो चाहिए रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, सबसे पहले तो आप यही देखोगे कि कौन सी साइड में आपके पास में बड़ा कंपाउंड दे रखा है, मतलब बड़ा फार्मूला दे रखा है। जिस साइड बड़ा फार्मूला दे रखा है उसको सेलेक्ट कर लो। फिर उसमें ये देखो कि उसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। तो उसमें जो एटम प्रेजेंट हैं, फिर उनको क्या करना शुरू कर दो, उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। मान लो रिएक्टेंट साइड में बड़ा फार्मूला है तो प्रोडक्ट के साइड से उसको क्या करना शुरू कर दो, बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले काम यही है कि जब कोई केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी हो तो उसमें सबसे पहले आप यही चेक करोगे, बड़ा फार्मूला देख लो और फिर उसी के उसके अंदर जो एटम है और उसको उसी को देखते हुए उसमें क्या करना है, आपको बैलेंस करना स्टार्ट कर देना है। तो पहला स्टेप तो ये है बेटा। दूसरा, देन वी चूज द कॉमन एलिमेंट। with minimum number on the both side, with minimum number on the both side। तो आप फिर ये देखोगे कि दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, फिर आप उनको क्या करोगे, बैलेंस करना स्टार्ट करोगे एंड इक्वलाइज देयर नंबर। बड़ा फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद उसके एटम को बैलेंस करने के बाद फिर आप ये देखोगे कि उस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट कौन से बच गए, और उन दोनों कॉमन एलिमेंट को फिर आप सुटेबल नंबर लगा के, ठीक है, मिनिमम नंबर लगा के क्या करोगे, दोनों को बैलेंस करोगे। उनको क्या करोगे बेटा, बैलेंस। नंबर थर्ड, एलिमेंट्री गैसेस। एलिमेंट्री गैसेस, एलिमेंट्री गैसेस लाइक जैसे भाई कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, और भी हैं। तो आप सबसे पहले इनको क्या करोगे, आर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इन द एलिमेंटल फॉर्म, इन द एलिमेंटल फॉर्म। क्या करोगे आप, उनको एलिमेंटल फॉर्म में चेंज करोगे। एंड देन इन द लास्ट, और जब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, तो बाद में आप इनको वापस से किसकी फॉर्म में बदल दोगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में बदल दोगे, एंड दे आर बैलेंस। मान लो H2 आपके पास में, तो आप इसको क्या लिख दोगे, पहले H। फिर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, तो यहाँ कितने भी नंबर आए हो फिर वापस इसको आप किसकी फॉर्म में लिखोगे, H2 की फॉर्म में लिखोगे, मतलब वापस इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में बना दोगे। तो एक एग्जांपल से समझेंगे तो ये सारे स्टेप आपको क्या हो जाएंगे, स्टेप टू स्टेप वाइज सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये इसके स्टेप थे, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में तो यही चीज कहता है कि सबसे पहले आप एक बड़े फार्मूले को सिलेक्ट कर लो, फिर उसके नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। फिर बाकी स्टेप नंबर सेकंड में कहता है कि जो एलिमेंट बच गए आपके पास में, ठीक है, उनको क्या कर दो, मिनिमम नंबर से दोनों साइड में जो कॉमन एलिमेंट है उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। और जो एलिमेंट्री गैस होते हैं उनको एलिमेंटल फॉर्म में बदल दो और इक्वेशन को क्या कर दो, बैलेंस। बैलेंस होने के बाद में वापस उनको किस में फॉर्म कर देंगे, हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में वापस से ले आएंगे और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो बैलेंसिंग हम बहुत सारे, ठीक है, इक्वेशन पढ़ेंगे, बैलेंस करना बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो आपको वहां से सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगी। तो ये रूल आपको समझ में आए या नहीं आए, ये बताओ, यस और नो में आंसर दो बेटा। सर एक बार फिर से पढ़ा दो। ठीक है, तो कहता है कि बेटा सबसे पहले कोई बड़ा फार्मूले को सिलेक्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक इक्वेशन दे रखी है H2, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस में Cl2, और ये क्या दे रखा है, HCl। तो इसमें पहला रूल लगाओ। पहला कहता है कि ये केमिकल इक्वेशन दे रखी है आपके पास में,
तो इसमें बड़ा फार्मूला कौन कौन सा है? दोनों साइड देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जेड साइड आपको दिखाई दे भाई। तो इसमें प्रोडक्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? HCl। क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बड़ा तो यही है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं। हाइड्रोजन कितना है इधर? एक है। इधर कितने हैं? दो। तो बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इधर तो हाइड्रोजन कितना है? दो है। इधर कितना है? एक है। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? ये दो हो जाएगी। तो आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया कि हाइड्रोजन दो हो जाएंगे, तो यहाँ कितने से कर दिया? दो से। 2HCl। ठीक है, अब देखो क्लोरीन कितने हैं? दो से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? दो। इधर भी कितने हैं? दो। तो एक स्टेप में पूरा हो गई आपके पास, क्योंकि छोटी क्वेश्चन थी तो एक स्टेप में पूरा हो गई। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? बैलेंस। ये रिएक्शन क्या होगी बेटा आपके पास में? बैलेंस। और देखिए, एक हमारे पास इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन दे रखी है Mg प्लस में Cl2, Mg प्लस में Cl2। ठीक है, और ये क्या बनता है आपके पास में? MgCl2, और प्लस में दे रखा है बेटा H2। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। इसी क्वेश्चन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो इसमें अपने वाले रूल लगाएंगे। देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करोगे? बड़े फार्मूले को सिलेक्ट करोगे, चाहे तो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन में मेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा? सेलेक्ट कर लिया। मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें देखोगे नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्या क्या है? मैग्नीशियम और क्या है? क्लोरीन। तो बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है और क्लोरीन भी कितना है बेटा? 1 है आपके पास में। अच्छा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ Cl2 की जगह क्या लेंगे बेटा? HCl लो। ठीक है, Cl2 की जगह क्या लो? HCl लो, क्योंकि इधर H2 है ना, तो ये लो। ठीक, अब ठीक है। तो अब देखो MgCl2, तो यहाँ मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, लेकिन मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन कितनी है? दो। लेकिन ये कौन सी साइड है? रिएक्ट प्रोडक्ट साइड, और इधर क्या है आपके पास में? रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम एक है और रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एक है। ठीक है, बराबर बात। तो मैग्नीशियम तो एक है, इधर भी कितना है? एक ही है। तो इन दोनों को लिख लिया MgCl2। अब इसका कुछ नहीं कर H2 को सेम लिख लो। लेकिन आपके पास में यहाँ देखा क्लोरीन कितने हैं? दो है, और इधर कितना है? एक है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ क्लोरीन कितने हो जाएंगे? दो। तो दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्लोरीन कितने हो गए बेटा? दो। 2HCl। ठीक है, जैसे आपने इसे 2 को मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? दो। और प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? दो। तो ये इक्वेशन क्या होगी बेटा? बैलेंस। तो बाद में हम क्या देखते हैं? कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री गैस को देखते हैं बाद में। तो सबसे पहले तो बिगेस्ट फार्मूले से आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। बिगेस्ट फार्मूले से आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। बोलिए बेटा, अब कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है।